हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 3 डिफरेंट ब्रांड की मोस्ट डिमांडिंग इल्यूमिनेटिंग प्राइमर के बारे में, जो कि प्राइमर की काम तो करती ही है, साथ ही साथ एक बहुत ही इल्यूमिनेटिंग सा लुक प्रोवाइड करती है, ग्लोई सा ग्लास फिनिशिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको मेकअप करना पसंद तो है, लेकिन मेकअप आपकी बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं बन पाते, वो एचडी फिनिशिंग वाली बात नहीं आती, या तो फिर आपके मेकअप बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप सही प्राइमर नहीं चूज़ कर रहे हो एज़ पर योर स्किन टाइप। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो ज़रूर आप ही के लिए है। बने रहिए मेरे साथ एकदम लास्ट तक, लेकिन उसके पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू अपकमिंग वीडियोज़ एंड informative videos like this. Thank you so much, and now let's begin. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताती जाऊंगी कि प्राइमर की इम्पोर्टेंस क्या है, प्राइमर कितने तरह का होते हैं, और प्राइमर से कैसे आप अपने मेकअप को और भी ज़्यादा ग्लोई और एचडी फिनिशिंग टाइप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि प्राइमर की इम्पोर्टेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1, प्राइमर हमारे स्किन के ऊपर ना एक लेयर क्रिएट करती है, जिस वजह से उसके बाद आप कुछ भी लगाइए, फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या कंसीलर, उसकी जो केमिकल हार्मनेस है वो डायरेक्ट आपके स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2 इज़ प्राइमर हमारे फेस के ऊपर एक बहुत ही स्मूथ सा एक कैनवस क्रिएट करती है, जिसके ऊपर मेकअप ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाती है। एंड पॉइंट नंबर 3 एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि प्राइमर मेकअप को और भी ज़्यादा लॉन्ग स्टे बनाती है। अगर आपने मेकअप को बहुत देर तक इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ प्राइमर एज पर योर स्किन टाइप। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि किस तरह का प्राइमर मेरे स्किन के लिए सही रहेगी, तो उसके लिए आपको सेकेंड स्टेप जाननी है। तो सेकेंड स्टेप ये है कि कितनी तरह का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमर आर देयर। तो ऑनलाइन में अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो आजकल तो इतनी तरह का प्राइमर आ चुकी है, तो कंफ्यूज होना बहुत आसान है कि कौन सा प्राइमर मेरे लिए सही होगा। तो बेसिकली प्राइमर तीन तरह का होते हैं: ऑयल बेस्ड, जेल बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड। ऑयल बेस्ड ड्राई स्किन के लिए, सिलिकॉन बेस्ड नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, और जो जेल बेस्ड होते हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, लेकिन कभी कभी नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, लेकिन कभी कभी ड्राई स्किन में, मोस्टली सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन उनमें से कुछ प्राइमर इस तरह का होता है जिसमें इल्यूमिनेटिंग कुछ इफेक्ट दी जाती है, कुछ हाईलाइटिंग इफेक्ट दी जाती है, जिस वजह से वो अपने सिर्फ आपके फेस को एक स्मूथ कैनवस नहीं देती है, सिर्फ आपको एक लेयर नहीं क्रिएट करती, साथ ही साथ एक बहुत ही ग्लो प्रोवाइड करती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। राइट नाउ आई हैव 3 डिफरेंट ब्रांड इन माई हैंड। वन इज़ फ्रॉम लोटस, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड द थर्ड वन इज़ फ्रॉम लैक्मी। इन सभी के बारे में पूरे डिटेल में, लाइक प्राइसिंग, टेक्सचर, फॉर्मुलेशन, सब कुछ डिटेल में आप लोगों से शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं लोटस के साथ। दिस इज लोटस मेकअप प्रो एडिट सिल्क टच ग्लो स्टोप क्रीम, नेचुरली लूमिनस, हाई डेफिनेशन, प्रिजर्वेटिव फ्री एंड ऑल स्किन टाइप। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के ऊपर आप लोग एक बार नज़र डालिए। पैकेजिंग कुछ इस तरह का है, एक प्लास्टिक की ट्यूब है ये, और ऊपर में एक ग्लास फिनिशिंग, एक मेटेलिक फिनिशिंग में आपको डीप वायलेट या प्लम कलर की कैप देखने को मिलती है। शेप की वजह से जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, दैट्स अ गुड पॉइंट। और यहाँ पे और भी लिखा है कि ये 15 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी में आती है। इसकी कोई बड़ी या छोटी साइज़ आपको मिलेगी नहीं, इसकी सिर्फ एक ही साइज़ है। प्राइस इसकी है 525, तो प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है। अब लोटस के बारे में अलग से मैं क्या कहूँ, लोटस एक बहुत ही, मतलब इसकी ब्रांड इमेज ही कुछ इस तरह का है कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत कमाल के होते हैं। और इसमें और भी कुछ लिखा है, जैसे कि एनरिच्ड विद जापानीज साकुरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई एंड वाइट मलबेरी। तो वाइट मलबेरी का काम यही होता है कि वाइट मलबेरी एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग ल्यूमिनस फिनिश। हमारे स्किन में जो ग्लोनेस होता है उसको थोड़ा और ज़्यादा लॉन्ग स्टे बनाने में हेल्प करते हैं। और इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक है गोल्डन और दूसरा है पिंक। वैसे तो आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप येलो अंडरटोन से है लाइक मी, देन यू शुड गो फॉर द गोल्डन वन। और अगर आप वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन में है, या किसी भी स्किन टोन में हो लेकिन आपकी अंडरटोन पिंक हो, तो आप पिंक वाला ले सकते हैं। सो टेक्सचर की अगर बात करें तो टेक्सचर काफ़ी इसकी क्रीमी है, लेकिन बहुत ही लाइट वेट क्रीमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थिक क्रीम टाइप की दिख रही होगी, लेकिन इसको जैसे ही मैं रब करूँगी बहुत ही ईजिली ये स्किन में अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये बहुत ही लाइट वेट सा एक फॉर्मुलेशन में आती है, और इसमें जो टिंट दी गई है, जो पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल है, और एकदम चंकी पार्टिकल तो बिल्कुल है ही नहीं।
तो यहाँ पे आप ग्लो देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो इससे कितनी ज़्यादा ग्लो आपको मिलती है आप समझ ही गए होंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग के ऊपर आप लोग नज़र डालिए। बेसिकली ये एक ग्लास कंटेनर है और ऊपर में गोल्डन एंड ब्लैक कलर का एक ग्लास फिनिशिंग की ही एक मिरर फिनिशिंग की कैप मिलती है। एक पंप सिस्टम में आती है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे जी लिखा है ब्राइटन स्किन मॉडिफाइड पोर्स मॉइस्चराइजिंग एंड न्यूट्रिशियस। 32 ml की ये बॉटल है और इसकी MRP है ओनली 399। तो प्राइस वाइज स्विस ब्यूटी की हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होती है। ये भी वैसा ही है। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, गोल्डन, पिंक और नेचुरल न्यूट्रल। तो मेरा सजेशन तो वही रहेगा, अगर आपको कोई टिंट ना पसंद हो तो आप न्यूट्रल वाला ले। फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसकी टेक्सचर थोड़ी सी रनी टाइप ही है और उतनी ज़्यादा थिक नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बटरी और सिल्की टाइप की टेक्सचर में इसकी फॉर्मुलेशन है। ईज़िली ग्लाइड होती है, बहुत सुपर ईज़िली ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन इसकी जो पार्टिकल है, चंकी पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल है। लेकिन इसमें जो फाइन पार्टिकल दी गई है वो बहुत मात्रा में दी गई है, जिस वजह से ये जो ग्लो प्रोवाइड करती है ये बहुत ही ज़्यादा एक ग्लो अचानक से आपके फेस के ऊपर लग सकती है ये यूज़ करने के बाद। तो ये ना मुझे पर्सनली थोड़ा सा अननेचुरल टाइप की ग्लो लगती है, क्योंकि नेचुरली उतनी ज़्यादा ग्लो मतलब हमारे फेस में नहीं होती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली सिर्फ इसी को लगा के बाहर मत जाइए, तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती है। इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा ही बहुत लेकिन थोड़ा सा ही सही लेकिन मेकअप आपको ज़रूर करना चाहिए। और मेरे दोनों हाथों में आपको डिफरेंस बहुत ही ईजिली पता चल रही होगी। जी हाँ। मूविंग टू द लास्ट वन, दिस इज़ फ्रॉम लैक्मी लूमी क्रीम मॉइस्चराइज़र विथ हाइलाइटर। तो कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के बहुत पहले अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देखनी है तो ज़रूर एक बार चेकआउट करना। तो इसकी पैकेजिंग के साथ इसकी शुरुआत करती हूँ कि कुछ प्लास्टिक की कुछ ट्यूब टाइप की पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होती है। 30 ग्राम की प्रोडक्ट है और MRP है ओनली 299। तो MRP बहुत ही कम है। इन तीनों में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो MRP डेफिनेटली इसकी सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगी। तो और एक चीज़ है कि इसमें आपको कोई पम्प टाइप की कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन इसकी जो शेप है उस वजह से उतनी ही क्वांटिटी आपको मिल जाएगी जितनी कि आपको रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें ना कोई वेरिएंट नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आपको पिंक शेड ही मिलती है, एक ही टोन है इसकी। तो इसमें आप पिंकिश सिल्वरिश टाइप की कुछ इसकी टिंट है। और इसमें जो पार्टिकल दी गई है बहुत ही ज़्यादा फाइन टाइप की पार्टिकल है। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि आपके स्किन अंडरटोन जो भी हो आप इसको आसानी से पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लो प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्सचर बिल्कुल अलग है लोटस और स्विस ब्यूटी से। स्विस ब्यूटी की थोड़ी सी रनिंग टाइप की थी और लोटस की थोड़ी सी थिक टाइप की थी, लेकिन इसकी वैसी नहीं है, इसकी बिल्कुल अलग टाइप की है। और फॉर्मुलेशन की अगर बात करूँ तो बहुत ही सॉफ्ट टाइप की एक फॉर्मुलेशन है, बहुत ही क्रीमी, सुपर क्रीमी टाइप की, लेकिन बहुत ही लाइट वेट सा, बहुत इजीली आपकी स्किन की में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर आपको जो ग्लो प्रोवाइड करती है बहुत ही नेचुरल सा एक ग्लो आपको मिलती है, ना ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगी और ना ही इतनी कम कि आपके स्किन को पता ही, आपके फेस को पता ही ना चले कि आपने कुछ लगाई है। ये तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेकअप करने का बिल्कुल मन ना हो, कहीं पर आपको जाना हो तो, लेकिन आपके फेस में थोड़ा बहुत ग्लो चाहिए, तो ज़रूर आप इसको पिक कर सकते हैं। नाउ टाइम फॉर अ डेमो।
अब हम पहुंच गए हैं वीडियो की लास्ट पार्ट में, वो है रिकमेंडेशन की। तो रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो लैक्मे लूमी क्रीम को ही करूंगी, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये जो ग्लो प्रोवाइड करती है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ग्लास फिनिशिंग टाइप की लगती है। अगर आप बिगिनर्स हो तो उसके लिए उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है। नो मेकअप लुक के लिए, डे लुक के लिए और डेली बेसिस पे जो मेकअप हम लोग करते हैं उसके लिए तो ये एकदम परफेक्ट रहती है। और अगर आपको बहुत भारी मेकअप करना हो या फिर आपको पार्टी मेकअप करना हो या फिर आप खुद ब्राइडल मेकअप की बात कर रहे किया जाए तो उसके लिए स्विस ब्यूटी एकदम परफेक्ट रहती है, क्योंकि ये जो ग्लो प्रोवाइड करती है ये उतनी ज़्यादा नेचुरल नहीं लगती है। मैंने पहले ही कही है, और मैं सिर्फ गोल्डन टिंट की बात कर रही हूँ, मेरे पास और कोई टिंट है नहीं, तो मैं सिर्फ गोल्डन टिंट के ऊपर ही कमेंट कर रही हूँ। मैं कतई नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी को लगा के आप बाहर जा सकते हो, कभी नहीं। क्योंकि इसको लगाने के बाद अगर आप फाउंडेशन, बेबी क्रीम, सीसी या फिर कंसीलर कुछ भी नहीं लगा रहे हो, फिर भी थोड़ा कम्पैक्ट पाउडर से ज़रूर इसको सेट करना, वरना बहुत मतलब अजीब टाइप की लगती है। लेकिन ये जो ग्लो प्रोवाइड करती है एकदम मस्त टाइप की ग्लो है। इसके ऊपर अगर आप कंसीलर लगाइए या फिर फाउंडेशन लगाइए, फिर जो आउटकम निकल के आती है ना, वो देखने लायक होती है। और लास्ट में बात करेंगे लोटस की, तो लोटस को मैं उतनी ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं स्विस ब्यूटी और लैक्मी को हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ, उन दोनों की प्राइस की वजह से और क्वालिटी की वजह से। इनफैक्ट मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्विस ब्यूटी की जो फॉर्मुलेशन है बहुत ही बटरी सिल्की टाइप की फॉर्मुलेशन है, लेकिन थोड़ी सी इसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा है इससे। लैक्मी लूमी क्रीम की बहुत ही लाइट वेट सा फॉर्मुलेशन है, बहुत ही सिल्की टाइप की, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ, वेट की बात करूँ, तो इन लैक्मी की थोड़ी सी कम है और स्विस ब्यूटी की थोड़ी सी हैवी लग सकती है आपकी स्किन के ऊपर। वेदर के हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूँ तो डेफिनेटली मैं लैक्मी को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जिस तरह का वेदर अभी है और जिस तरह का वेदर अभी आ रही है, जितनी गर्मी पड़ने वाली है, उस वजह से तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये एकदम परफेक्ट रहती है। लोटस को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी प्राइस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ ठीक है, ब्रांड इमेज भी एक बात होती है फ़ाइन, लेकिन क्वांटिटी भी देखना पड़ता है भाई। और एक चीज़ है, इसकी जो कवरेज है, मतलब टिंट है, बहुत ही शेयर टाइप की कवरेज है, बहुत ही शेयर टाइप की ये एक ग्लो प्रोवाइड करती है। मैंने एटलीस्ट जितनी बार यूज़ किया है मुझे वैसा ही लगा है। तो अगर आपको पर्सनली लोटस बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली ये आप पिक कर सकते हो, वरना तो मैं इन्हीं दोनों को सजेस्ट करूँगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इससे आपको ग्लो बिल्कुल नहीं मिल रही है, ग्लो मिलेगी, लेकिन अगर कंपेयर की जाए, और ये एक कंपैरिजन वीडियो ही थी, तो इसको मैं एकदम आखिर में रखूँगी और उतनी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी जितनी मैं ये इन दोनों को करूँगी। जी हाँ, या सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स एंड नथिंग न्यू टू ऐड। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड लॉट्स ऑफ लव।